तो पीएचपी का जो एग्जीक्यूशन होता है वेब सर्वर पर होता है। तो क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाने के बाद वेब सर्वर पर इसको फाइंड करता है कि कौन सा पीएचपी फाइल है। जैसे कि पीएचपी फाइल अगर आप सेव करोगे तो उसमें जो डॉट पीएचपी एक्सटेंशन होता है उसको सेव करने के बाद जब हम फाइल एग्जीक्यूट होता है तो जो पीएचपी इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन इसको एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद जो आउटपुट होता है वो हमको HTML के रूप में हमारे ब्राउजर के पास आता है, वो हमारे लैपटॉप या सिस्टम पर शो होता है। तो ये एक वर्किंग फ्लो होता है पीएचपी का। तो इसमें जो रिक्वायरमेंट होता है पीएचपी के लिए कि आपको एक वेब सर्वर चाहिए, यानी कि आपको वेब सर्वर चाहिए और सेकंड आपको डेटाबेस चाहिए होता है। तो आपको कोई नीड नहीं पड़ेगा कई सारे टूल को यूज करने के लिए। इसके लिए एक टूल आता है जो कि अपाचे फ्रेंड्स कंपनी ने बनाया है, इसका नाम है जैम्प। तो आपको कहीं भी और कहीं जाने की नीड नहीं है। सारे टूल यानी कि वेब सर्वर, आपकी पीएचपी लैंग्वेज, आपका डाटाबेस, सारी चीज़ें आपको जैम्प नाम के जो वेब सर्वर पैकेज है उसमें मिलेगा। अगर आप जैम्प इंस्टॉल कर लेते हो तो आपको पीएचपी को अलग से इंस्टॉल नहीं करना है, आपको डाटाबेस को इंस्टॉल नहीं करना है, आपको किसी प्रकार के वेब सर्वर को, अपाचे को या किसी भी अन्य वेब सर्वर को इंस्टॉल करने का नीड नहीं है, क्योंकि जैम्प अपने आप में एक पूरा कंप्लीट वेब पैकेज होता है जो कि आपको डाटाबेस प्लस वेब सर्वर प्लस पीएचपी लैंग्वेज प्रोवाइड करता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने सीधा जैम्प सर्वर को इंस्टॉल कैसे करते हैं, कैसे हम उसको इंस्टॉल करेंगे, कैसे इंस्टॉलेशन के बाद हम जैम्प सर्वर को फिनिश करने के बाद अपना पीएचपी का पहला प्रोग्राम लिखेंगे। तो ये शुरू करते हैं। तो सीधा चलते हैं अपने ब्राउजर पे, यहाँ टाइप करते हैं जैम्प। ओके, मैंने ओके आप देखिए जो पहला वेबसाइट आएगा apacheFriend.org, क्योंकि जैम्प को अपाचे फ्रेंड्स कंपनी ने बनाया है इसलिए जो उनकी वेबसाइट है आप आसानी से यहाँ क्लिक कर सकते हैं और ये बहुत ही इजी टू यूज है। आप आसानी से सिंगल क्लिक पे इसको इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। जब आप इसमें जाएंगे जैम्प की वेबसाइट पे तो आपको ऑप्शन मिलेगा विंडोज़ के लिए, लाइनक्स के लिए और मैक ओएस के लिए। ओके, क्योंकि मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद ये ऑटोमेटिक आपके सिस्टम पे जैम्प को इंस्टॉल करेगा। आप यहाँ देख सकते हैं योर डाउनलोड इंस्टॉल ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो चुका है। और अगर आप इशू आता है तो आप क्लिक कर सकते हैं। तो चूंकि ये स्टार्ट हो चुका है तो आपसे एक फाइल लोकेशन पूछेगा, आपको कहाँ पे उसको सेव करना है। फाइल को सेव करने के बाद आप इसको इंस्टॉल करोगे और आपका ये सिंगल क्लिक पे पूरा इंस्टॉलेशन फिनिश हो जाएगा। ओके, मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। जब आपको इसके बाद जब आप जैम्प को इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके साइड आइकन पे या जैम्प का एक आइकन आएगा, यहाँ आप देख सकते हैं ये जैम्प का आइकन है, ये आप आएगा। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता है तो आप इसको विंडोज़ में सर्च कर सकते हो और इसको ओपन कर सकते हो। तो ये जैम्प का कंट्रोल पैनल होता है, आप इस क्लिक करोगे तो ये है कंट्रोल पैनल का जैम्प, जिसमें आपको जो फर्स्ट ऑप्शन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, मैं स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है ये अपाचे मॉड्यूल लिख के आ रहा है, नीचे MySQL दिया हुआ है और नीचे कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमारे जो मेजर काम का है जो अपाचे क्या है, एक वेब सर्वर होता है, क्योंकि पीएचपी को रन करने के लिए एक वेब सर्वर की नीड होता है, इसलिए जैम्प में हमारे पास अपाचे दिया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। सेकेंड चीज़ यहाँ पे इन्होंने MySQL डाटाबेस दिया हुआ है, तो आपको अपाचे यानी कि वेब सर्वर भी मिल गया, आपको डेटाबेस भी मिल गया। अदर हमारे भी किसी काम का नहीं है। टॉमकिट जावा के लिए होता है, मरकरी भी दूसरी लैंग्वेज के लिए होता है। तो अभी हमारे पास सिर्फ हमको वेब सर्वर चाहिए जो कि अपाचे है, हम अपाचे को यहाँ पे आपको स्टार्ट कर देते हैं। सेकंड हमारे पास डेटाबेस चाहिए, हमारे पास MySQL ऑप्शन है, यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। ओके, हमने डेटाबेस भी शुरू कर दिया है और हमारा अपाचे यानी कि जो हमारा वेब सर्वर उसको भी हमने स्टार्ट कर दिया है। ओके, और सेकेंड चीज़ यहाँ आप देख सकते हैं पोर्ट। तो जो 80 वेब सर्वर का पोर्ट है और 443, तो जो 80 दिया है ये HTTP जो रिक्वेस्ट जाती है उसके लिए है, और जो 443 जो पोर्ट है वो HTTPS जो आपका सिक्योर होता है, HTTPS जो आपकी रिक्वेस्ट जाएगी वेब सर्वर पर उसका पोर्ट होता है। उसके बाद हमारा यहाँ काम खत्म होता है। तो हमने जैम्प इंस्टॉल कर लिया है और हमने वेब सर्वर को और अपने डेटाबेस को स्टार्ट भी कर दिया है। चलिए आपको बताते हैं कि जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे जैम्प को, तो जो सेकेंड पार्ट है आपको सीधा पहुंचना है अपने जैम्प के पास। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो हमारा लोकल डिस्क D है यहाँ जैम्प को इंस्टॉल किया है, ये देखिए।
देखिए मैंने जो जैम्प इंस्टॉल कर लिया है और आप यहाँ फोल्डर में देख सकते हैं जैम्प। तो जब मैं इसको क्लिक करूँगा जैम्प के ऊपर तो हम अब जैम्प के अंदर जो हमारा फोल्डर है वहाँ पहुँच जाएंगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, अगर आप जैम्प इंस्टॉल करते हो, आप कोई भी फाइल बनाओगे PHP का या अपना प्रोजेक्ट बनाओगे, उसको एग्जीक्यूट करोगे, तो सारे फाइल्स या फोल्डर्स जो भी आपको एग्जीक्यूट कराने हैं, जहाँ पे आप अपना प्रोग्राम लिखोगे, वो सारे htdocs जो फोल्डर आप देख पा रहे हो, htdocs ये फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर ही सारे जो फाइल होंगे। अगर आप इस फोल्डर के अंदर फाइल नहीं रखते हो तो वो उसको जैम्प रीड नहीं कर पाएगा और आपके फाइल को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये कंपलसरी रूल है। अगर आप जैम्प इंस्टॉल करते हो तो आपको सारे जहाँ भी आपको कोड लिखना है, जो फाइल बनानी है, जो फोल्डर बना के आपको प्रोजेक्ट बनाने हैं, सारे आपको htdocs जो फोल्डर होता है इसके अंदर ही रखना होगा। तो इसको खोल लेता हूँ। ये तो कंपलसरी है, आपको करना ही होगा। अगर क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या करता है, जो जैम्प होता है वो htdocs फोल्डर को लेता है और उसके अंदर जो भी फाइल्स या फोल्डर होते हैं उसको ही एग्जीक्यूट कराता है। इसलिए आपको अपने फाइल्स को, PHP फाइल को या फोल्डर को htdocs जो फोल्डर है उसके अंदर रखना पड़ेगा। तो चलिए हम सबसे सेकेंड पार्ट है, हम VS कोड खोलते हैं। अपने VS कोड खोलने के बाद सबसे पहला काम होता है कि हम अपने कौन सा फोल्डर खोलेंगे। तो सीधी बात है, हम जाएंगे सीधा अपने जैम्प में। जैम्प के अंदर जो हमारा htdocs फोल्डर होता है वहाँ क्लिक किया। अब हम यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है PHP वेबसाइट। अगर आपके पास कोई सिंगल वेबसाइट है, आप डायरेक्ट फाइल बना सकते हो इससे फोल्डर के अंदर, या किसी प्रोजेक्ट के लिए आप फोल्डर बना के उस फोल्डर के अंदर आप कई सारी फाइल को रख सकते हो। तो मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है PHP वेबसाइट, इसके अंदर ही मैं सारी अपनी फाइल को एग्जीक्यूट कराऊंगा। तो इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर कर लिया। अब हम आ गए हैं अपने फोल्डर के अंदर। अभी ये पूरा एम्प्टी है, यहाँ कोई फाइल नहीं है। चलिए हम शुरू करते हैं अपना PHP का पहला प्रोग्राम। क्लिक करते हैं न्यू फाइल फोल्डर पे। आपको पता है कि ये एक ऑप्शन है फाइल के लिए, न्यू फाइल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ आप फोल्डर बना सकते हो, यहाँ रिफ्रेश कर सकते हो और उसके बाद यहाँ पे कॉलम्स कर सकते हो। तो मुझे बनाना है अपनी फाइल, तो मैं बनाता हूँ अपनी फर्स्ट PHP फाइल। उसका नाम भी मैंने फर्स्ट रखा हुआ है। तो क्योंकि PHP को रन कराने के लिए जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन भी .php होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मैंने एंटर करता हूँ तो फर्स्ट .php मेरी फाइल रेडी है और ये फाइल मैंने PHP वेबसाइट एक फोल्डर उसके अंदर बनाए हुए है। और चलिए शुरू करते हैं पहला कोड। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो वायलर कोड होता है HTML का शुरू कर लेते हैं। तो आप पूछेंगे सर हम कोड तो PHP ही कर रहे हैं, बट यहाँ HTML शुरू कर दिया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है हमारे PHP लैंग्वेज की। ये आसानी से किसी भी जो हमारी फ्रंट एंड डेवलपिंग की लैंग्वेज होती है, जैसे HTML जो कि कंपलसरी है, CSS है या जावास्क्रिप्ट है, उसके साथ आसानी से मर्ज हो जाती है। या ये कह सकते हैं कि हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं HTML को PHP के साथ और PHP को HTML के साथ। तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। और जैसे मैं आपको कराऊंगा, आप देखते जाइए। तो ये हमारा एक पेज रेडी हो चुका है जिसका फाइल जो .php लिखा हो गया है। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रोग्राम को। तो PHP बेसिकली जो भी फिलहाल मैंने यहाँ कोड अभी बॉयलरपेट का आया है, ये HTML का कोड है। ये तो आपको आता ही होगा, बेसिक है वेब डेवलपमेंट के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम कैसे लिखा है, PHP का प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है, जब भी हम PHP लिखते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं PHP और जो हमारा एरो होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP। तो जब भी हम PHP लिखेंगे तो सेकेंड पॉइंट है, और इसको फिनिश करने के लिए क्वेश्चन मार्क और एरो। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, तो ये हमारा प्रोग्राम है। स्टार्ट करने के लिए जब भी आप PHP को स्टार्ट कोड लिखोगे तो उसके पहले आप PHP का जो स्टार्टिंग टैग होता है उसको यूज करोगे। उसके बाद हम यहाँ पे कई सारे अपने PHP कोड लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा PHP का क्लोजिंग टैग होता है। तो बेसिक आप ये समझ लिए कि हम अगर कोई भी फाइल हमारे पास है जिसमें HTML का कोड है या जावास्क्रिप्ट का कोड है या CSS का कोड है, तो हम आसानी से उसमें हम अपने PHP लैंग्वेज को या फाइल को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो देखिए, जो PHP का